Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 23, Famous Explorers. So, this chapter is related to the famous explorers all over the world from different countries. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. The first one is, I will read it for you. Ferdinand Magellan. Now, who was Ferdinand Magellan? Ferdinand Magellan was a famous Portuguese explorer. Portuguese explorer means he was from which country? Portugal. Where is Portugal? Portugal is in the Europe continent, just near the Spain and France. आपने कंट्री देखी ना, स्पेन कंट्री और फ्रांस कंट्री, जस्ट उसके बगल में पोर्चुगल है. ठीक है. एंड इट्स कैपिटल इज लिस्बन. Now, Ferdinand Magellan was a famous Portuguese explorer. Explorer means he was traveling in the sea, in the oceans, and exploring means finding new places. ठीक है, like new islands, new continents, and he was also discovering new sea routes also. तो वो जगह जगह घूमते रहते थे और दूसरी दूसरी जगहों पे जाते थे और उनका सी रूट पता करते थे कि उस जगह तक जाने का आसान रास्ता कौन सा है, या फिर वहाँ पे कौन है, कौन सी ट्राइब रहती है, कौन से लोग रहते हैं, या वो कौन सी कंट्री है. ठीक है. सो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन. नाउ यू हैव सीन द अटलांटिक ओशन ऑल्सो. सो फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन. ठीक है. He was the leader of the first European expedition to cross it. The Strait of Magellan is named after him. You also see the Strait of Magellan in the world map. So he was the first European, the leader of the European expedition to cross it. ठीक है. इन्होंने कहाँ से कहाँ तक सेल किया था? From the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. Now the next one is Bartolomeu Dias. Bartolomeu is an explorer from Portugal. Again, he is also the explorer from Portugal. Actually, बच्चों आप एक चीज़ देखोगे कि जो पोर्चुगल कंट्री है वो एकदम समुद्र के किनारे है. ठीक है. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऑन द लेफ़्ट साइड समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है जस्ट बिलो द फ्रांस, वो पूरा पोर्चुगल है. तो उस पोर्चुगल कंट्री का मोस्ट ऑफ द जो बॉर्डर एरिया है वो सब समुद्र के टच में है. तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के जितने भी लोग होते थे तो वो ज़्यादातर इसी प्रोफेशन में थे. सो दे वर डूइंग दिस जॉब कि वो उन्हें समुद्र में जाना था. और दूसरा ऑक्यूपेशन क्या हो सकता था कि उन्हें समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी हो सकती थी, या ट्रेड करना होता था, बिज़नेस करना होता था दूसरी कंट्रीज़ से जाकर. तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने दूर दूर तक अपनी शिप्स ले गए, और जब दूर दूर तक ले गए तो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड को. तो इसीलिए बहुत सारे एक्सप्लोरर्स जो थे वो ज़्यादातर यूरोपियंस और पोर्चुगीज़ थे. सो Bartolomeu Dias was also an explorer from Portugal. He sailed around the tip of Africa in 1488. He called it the Cape of Storms. ठीक है. टिप ऑफ अफ्रीका मीन्स जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके सबसे जो नीचे टिप है वहाँ पे आपको कौन सा, या जो साउथ पार्ट ऑफ द अफ्रीका है वो उसका टिप पे कौन सी कंट्री है वहाँ पे? साउथ अफ्रीका है. और साउथ अफ्रीका में एक जगह है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप एक माउंटेनियस एरिया है, वो उस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप. पहले उसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स. अब केप ऑफ स्टॉर्म्स क्यों था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब यू कैन से जो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे तो वो एकदम नीचे साउथ में पूरा इट इज़ एक्सपोज टू दी ओशन. ठीक है. और उस ओशन को आप कह सकते हो कि दैट इज़ द साउथ अटलांटिक ओशन. तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तूफ़ान आते रहते थे और इसलिए उसको नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा गया है.
लेकिन बाद में उसको नाम चेंज हो गया और बोला गया केप ऑफ गुड होप। अब बच्चों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, केप ऑफ गुड होप का मतलब ये भी हो सकता था कि आई हैव सीन वन मूवी 2012, एक मूवी का नाम था 2012। तो उसमें ये दिखाया था कि इफ़ देर इज़ होल डिज़ास्टर, अगर पूरे अर्थ पे अगर डिज़ास्टर आ जाए, जैसे कि पूरे अर्थ पे स्टॉर्म आ जाए, पूरे समुद्र में पानी भर जाए और पूरे अर्थ पे जितनी भी जो ज़मीन है वो सब डूबने लगे, तो फिर भी उसमें ये दिखाया था कि जो एक एरिया था दैट इज़ केप ऑफ गुड होप, वो नहीं डूबा था। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ऊपर थी, तो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो हो सकता है शायद इसलिए भी उसका नाम इसलिए केप ऑफ गुड होप रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉर्म्स तो आते हैं लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वो वहाँ पर अगर कोई पहुँच गया तो वो बच सकता है डूबने से। Now we come to the next one, that is Christopher Columbus. He was the first European to reach America in 1492. ठीक है, और इसने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ही नेम्ड द पीपल ही मेट देयर इंडियंस, एज ही एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लोर अ वेस्टर्न सी रूट टू एशिया। ठीक है, एक्चुअली उसको जाना कहाँ था? एशिया की तरफ जाना था, और वेस्टर्न साइड से, क्योंकि यूरोप पूरा वेस्ट साइड है एशिया के, तो वो वेस्ट साइड से घूमकर एशिया आना चाहता था। और इस वजह से वो बल्कि वो नीचे ना जाके वो सीधे चला गया, यूरोप से सीधे सामने पड़ता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया, और उसने वहाँ के लोगों को क्या बोला? इंडियंस। ठीक है, सो who explored the American continent was क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया या डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वास्को ड गामा। He was also a Portuguese explorer. Again, I will say that from Portugal country there were many explorers and discoverers of the continents and the countries. बहुत सारे explorers वहाँ पे हुए जिन्होंने कई सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। He was a Portuguese explorer who sailed around the continent of Africa. In 1498 he reached the coast of Calicut in India. अब ये सोचो, पोर्चुगल कंट्री से नीचे साउथ अटलांटिक ओशन से होते हुए पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम कर आया पूरा नीचे से, और कहाँ पहुँचा? इंडिया। मीन्स इसने बहुत लंबा सी रूट निकाला। ठीक है, इसका एक छोटा सी रूट भी निकला था जो कि पर्शियन गल्फ़ से होकर जाता था, बट पर्शियन गल्फ़ जो पड़ता है वो आपका ईरान कंट्री के बगल में पड़ता है। नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड ईरान, और ईरान और कतर कंट्री है एक, कुवैत, वहीं से होते हुए एक गल्फ़ है दैट इज़ पर्शियन गल्फ़, वहाँ से होते हुए रास्ता भी था, लेकिन उस रास्ते पे बहुत सारे पायरेट्स थे। ठीक है, तो वो पायरेट्स क्या करते थे? उस सामान को लूट लेते थे जो भी जहाज़ में जाता था। तो इस वजह से वो उस रास्ते को छोड़कर वास्को ड गामा ने एक नया रास्ता ढूंढा। वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर पूरा दूर से आता था। रास्ता तो बहुत लंबा था लेकिन सेफ़ था। सो 1498 में इन्होंने एक नया सी रूट निकाला, और कहाँ पहुँचे ये? कैलिकट, इंडिया में। ठीक है, कैलिकट इज़ इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एकदम साउथ में, केरला में। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। द फर्स्ट वन इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Neil Armstrong was the first human being to walk on the moon on 20 July 1969. So who was the first man to walk on the moon? He was Neil Armstrong. Now, next is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was a Russian cosmonaut. Now, what is cosmonaut? Cosmonaut means astronaut. उसी को ही रशिया में कॉस्मोनॉट बोलते हैं, बिकॉज स्पेस को हम लोग कॉस्मोस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरर्स, जैसे कि ये सी रूट एक्सप्लोरर्स या लैंड एक्सप्लोरर्स होते थे, अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, वैसे ये लोग स्पेस एक्सप्लोरर्स थे कि हम स्पेस में जाकर क्या क्या चीज़ें नई नई खोज सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं नया कुछ। तो
Yuri Gagarin was the Russian cosmonaut who in 1961 became the first man to travel into space. ठीक है बेटा, तो 61 में 1961 में ही वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, मतलब स्पेस में पहली बार ये यूरी गागरिन गए थे। और उसी के बाद 69 में मून पे सबसे पहली बार कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। ठीक है, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अमेरिकन और यूरी गागरिन वॉज रशियन। तो उस समय स्पेस वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका के बीच में। मतलब रशिया जो काम करता था उसमें फिर अमेरिका सोचता था कि मैं इससे बढ़ के काम करूँगा। अगर रशिया ने अपना एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट अगर अपना भेजा है स्पेस में, तो उसने स्पेस में भेजा तो क्या हुआ, हम जो है स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं हम उस पर भेज देंगे और प्लैनेट में उतार भी देंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स को। तो ये कंपटीशन चलता रहता था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वैलेंशिया टेरेस्कोवा। नाम से ही पता चलता है टेरेस्कोवा मीन्स शी इज़ ऑल्सो अ रशियन। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस। तो अगर मैन की बात पूछे, आदमी की बात पूछे, तो यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इन स्पेस। अगर वुमेन पूछे तो वैलेंशिया टेरेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस इन 1963। मीन्स 61 में यूरी गागरिन गया था और उसी के 2 साल बाद 63 में वैलेंशिया टेरेस्कोवा गई थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर हु हैड नेवर बीन अ टेस्ट पायलट, जिन्होंने कभी जो टेस्ट पायलट भी नहीं थी, मीन्स प्लेन नहीं उड़ाया था, उन्होंने जाकर सबसे पहले स्पेस में ट्रैवल किया था। नाउ वी कम टू क्विक क्विज। Who was the first Indian to go into space? अभी we were talking about the first person or the first woman in the world. अभी तक हम पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे थे कि कौन सबसे पहले गया था स्पेस में। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंडिया से सबसे पहले कौन गया था। तो इंडिया से सबसे पहले गया था राकेश शर्मा। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वॉज राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच इंडियन सिटी डिड वास्को ड गामा डाई? और वो कहाँ मरे थे वास्को ड गामा? वास्को ड गामा इंडिया में सबसे पहली जगह कहाँ पर आए थे? कैलीकट में आए थे। लेकिन मरे कहाँ थे ये पूछा है, तो मरे थे वो कोचिन में, और कोचिन को अब बोलते हैं कोच्चि। ठीक है, मैंने दोनों ही नाम लिखे हैं, कोचिन एंड कोच्चि। इट इज़ ऑल्सो इन केरला। सो इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस। कोच्चि पोर्ट इज़ वेरी फेमस and it is very beautiful place also. Now third question is, which European traveler was one of the first to travel the Silk Route to China? Silk Route to China means it was a route, means एक रास्ता था, एक रास्ता था जो कंट्रीज से होते हुए जाता था। ये कौन सा रास्ता था? इस रास्ते से ट्रेड होता था। ट्रेड मतलब व्यापार होता था। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में हम अपना सामान लेके जाएंगे और दूसरे देश वाले हमारे देश में अपना सामान लेकर आएंगे, तो इस तरीके से बिज़नेस होता था, ट्रेड होता था। तो ये इसको सिल्क रूट बोलते थे। तो चाइना से सिल्क रूट सबसे पहले किसने ट्रैवल किया था, किसने निकाला था? दैट वाज मार्को पोलो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड द वर्ड्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड? इसका मतलब ये है कि एक छोटा कदम किसी आदमी का वो क्या बनता है? एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है कि पूरी इंसानियत के लिए। मतलब अगर जैसे एक साइंटिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साइंटिस्ट है, उसने अगर एक कोई दवाई बनाई है, ठीक है, एक छोटी सी दवाई बनाई जैसे कि पैरासीटामॉल, लेकिन आप देखोगे कि वो पैरासीटामॉल उसने छोटी सी दवाई तो बनाई एक दिन, लेकिन वो आज दवाई पूरे इंसानियत के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे मैनकाइंड के लिए आज बहुत फ़ायदेमंद है। हर कोई यूज़ कर रहा है उसको। तो उसका एक काम, छोटा सा काम, आज पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। सो दिस सेइंग, दीज वर्ड्स वर सेड बाय, किसने बोला था ये वर्ड? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था। और हु वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग? ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू वॉक ऑन मून ऑन 20 जुलाई 1969। अभी हमने पढ़ा था। तो उसका एक कदम मीन्स उसने जब अपने स्पेस शटल से चांद पर मीन्स मून पर पहली बार पैर रखा था, तो उसका ये एक छोटा सा कदम पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी
उपलब्धि मीन्स अचीवमेंट हुई, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। क्यों? क्योंकि हम अब मून पर जाते हैं, अपने रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेज सकते हैं। और मून तो छोड़ो, अब हम लोग मार्स पे भी चले गए हैं। और अब हम लोग आगे किस पे जाने वाले हैं? द इंडियाज़ नेक्स्ट मिशन इज़ टू वीनस। ठीक है, इंडिया अब अपना एक नेक्स्ट मिशन भेज रहा है वीनस पे। उसका वीनस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। तो उस जैसे जो मार्स पे जो गया था ऑर्बिटर, उसका नाम था मंगलयान। ठीक है, वैसे ही शुक्र ग्रह पे जो अब जाएगा, जिस पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसका नाम है शुक्रयान। ठीक है, तो वीनस को कहते हैं शुक्र, मार्स को कहते हैं मंगल। ठीक है, सो दिस इज़ the end of the chapter. If you want to ask anything, you can ask in the class group. Thank you, children.